बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके सामने ब्रेकिंग स्टोरी लेके आते हैं, स्कूप लेके आते हैं एक स्टोरी का कि किस तरीके से साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान उनको किस तरीके से मजबूर करके इनकम्प्लीट असम्बली का इजलास और स्पीकर का इलेक्शन उनसे करवाया गया। कौन सा अफसर था जो बंदूक और हथकड़ी लेकर उनके दफ्तर में गया, 15 मिनट तक वहां पर धमकियां दी और उनसे यह जबरदस्ती काम करवाया गया। एन उस वक्त उनके बेटे को भी कहीं पर बिठाया हुआ था। ये तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं और आपको अंदाजा होगा कि चौधरी निजामुद्दीन और नून लीग मिलकर किस हद तक जा रही है। दूसरी खबर, सदर आरिफ अलवी ने इनकार कर दिया है कि मैं किसी सूरत भी कौमी असम्बली का इनकम्प्लीट इजलास नहीं बुलाऊंगा। उनके साथ भी वही वाले तरीका वारदात अपनाने की काविश की जाएगी, कोशिश की जाएगी जो स्पीकर सब्तैन खान के साथ किया गया है। देखते हैं वहां क्या होता है। यह खबर भी आपके सामने रखते हैं। फिर महमूद अचकजई ने एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है पीटीआई के साथ और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी एक हिलजुल हुई है। अमेरिकी कांग्रेसमैन ने खत लिख दिया है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को, अमेरिका की आला अथॉरिटीज़ को कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो चोरी के मैंडेट पर है, इसलिए उनको तस्लीम ना किया जाए। ये बहुत बड़ी लैंडमार्क मूव है। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये भी तफसील आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ सनम जावेद और आलिया हमजा को 14 दिन के और रिमांड पर भेज दिया गया है। आयशा भुट्टा जिसे जमानत मिली मरियम के कहने पर, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसकी जमानत वापस ले ली गई। लेकिन अच्छी खबर भी है एक, इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं वो फौरी तौर पर फिक्स हो गई हैं। बेंच भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इमरान खान साहब जल्द शायद हमारे दरमियान बाहर आज़ाद ज़िंदगी के अंदर हों और उनके बाहर आने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए। लाड़काना के सेशन जज ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के बुरे माहौल के अंदर इतनी बेशर्मी के साथ अपनी नौकरी नहीं कर सकता। फवाद चौधरी की ज़मानत मुस्तरद हो गई। ये तमाम खबरें हैं, ये सारी खबरें आपको देते हैं। इनकी तफसील और कुछ और ख़बरें भी हैं जो आपके सामने तफसील के साथ रखेंगे। और अब हम खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाऊं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ मजबूत कर सकें और हमारी आवाज़ दूर तक जा सके। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, आपको हम ये स्टोरी दे रहे हैं। जो पहली खबर है वो ये है कि आप सबको ये तो पता ही है कि सब्तैन खान साहब ने एक इनकम्प्लीट असम्बली का इजलास करवा दिया। आपको ये भी पता है कि मियाँ मोहम्मद असलम और अहमद भट्टी दोनों असम्बली के मेंबरान इलेक्टेड हैं, उनको असम्बली में नहीं आने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये तकाजा कर रही थी कि ना अभी खवातीन की सीटों का फैसला हुआ है, ना मियाँ असलम इकबाल को आने दिया जा रहा है, उनके पास हफाजती ज़मानत भी है, उसके बावजूद उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। अहमद भट्टी को नहीं आने दिया जा रहा। इन तमाम हालात में जब तक वो नहीं आते तो तब तक असम्बली का इजलास से ना किया जाए। इखलाकियात भी यही कहती थी, कानून भी यही कहता था। फिर क्या हुआ कि यकायक सब्तैन खान साहब ने, ऐसा लगा ऐसे सब्तैन खान साहब सोच के आए हुए हैं। हमने भी यही तज्जिया किया था कि उनको रुकना चाहिए था। अब हमारे पास इनसाइड स्टोरी आई है। ये हम सुनी सुनाई बात आपको नहीं कर रहे, ये इनसाइड आपको स्कूप दे रहे हैं, स्टोरी दे रहे हैं कि सब्तैन खान को कैसे मजबूर किया गया। सुहेल जफर चट्टा, वो पुलिस के अंदर डीआईजी भी रहे हैं और इस टाइम वो डीजी एंटी करप्शन हैं। और सुहेल जफर चट्टा जो हैं वो हथकड़ियां और बंदूक लेके सब्तैन खान के कमरे के अंदर गए, उनके दफ्तर के अंदर गए। 15 मिनट से ज़्यादा ये मुलाकात जारी रही। उनको हथकड़ियां भी दिखाई गई। उनको बताया गया कि 28, जी हाँ 28 मुकदमात उनके ऊपर बनाने की लिस्ट उनके सामने रखी गई। उनको बताया गया कि ये 28 मुकदमात आपके ऊपर बनाए जाएंगे एंटी करप्शन के और आप 2 साल तक आपकी कम से कम जमानत। ये मैं ऐसे समझिए कि मैं कमरे में बैठा हुआ था जहां पर ये बातचीत हो रही थी, ये मैं इस तरीके से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। तो 28 आपके ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे अगर आपने ये असम्बली का इजलास ना करवाया। एन उस वक्त उनके बेटे से उनकी बात करवाई गई जिसको कहीं और बिठाया हुआ था। और इन हालात में सब्तैन खान को कहा कि आप आज ही इजलास कराएंगे,
आज ही इलेक्शन करवाएंगे। और इन हालात के अंदर फिर सब्तैन खान ने इलेक्शन करवाया। जो बताने वाले हैं वो इसी टीम का हिस्सा थे, मैं ये भी आपको बता दूं। मैंने उनकी उनकी मैं नहीं चाहता था ये कहना, लेकिन उन्होंने इस बात का इस्तदलाल और इसरार किया कि नहीं आप ये कहें। मैं बिल्कुल, मुझे कोई डर नहीं है, मैं इस टीम का हिस्सा था। ये बुरा काम हमें ऑर्डर्स के साथ करवाया जाता है, लेकिन वो जिस पोजीशन पे शायद उस तक वो ना पहुंच सकें, जूनियर पोजीशन पे रहे वो, लेकिन उनके सामने ये सब कुछ होता रहा। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनका नाम लूं जिन्होंने ये खबर सारी की सारी दी। लेकिन फिर इस खबर को मैंने ऐसे नहीं दिया, मैंने पहले इसका एक सेकंड सोर्स चेक किया और मैंने पहले मेक श्योर किया कि क्या सुहेल जफर चट्टा वहां थे, क्या स्पीकर के चैम्बर के अंदर उनकी मुलाकात हुई, क्या वो मुलाकात वाकई इतनी देर की थी, क्या उनके पास हथकड़ियाँ मौजूद थीं। और ये तमाम चीज़ें जब कंफर्म हुई तो मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो कि नून लीग और चौधरी निज़ामुद्दीन फस्तायत में किस लेवल तक आगे जा रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन है जी आरिफ अलवी साहब के साथ। उन्होंने भी कह दिया है कि क्योंकि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने ख़वातीन की अभी तक सीटों का डिसाइड किया है, ना ही अभी तक नोटिफिकेशन मुकम्मल हुए हैं। कभी किसी का नोटिफिकेशन आप छीन लेते हैं, कभी किसी का नोटिफिकेशन छीन लेते हैं और चेंज कर रहे हैं। इस इनकम्प्लीट असम्बली का कानूनी तौर पर मैं इजलास नहीं बुला सकता, पहले असम्बली कंप्लीट करें फिर मैं बुलाऊंगा। उन्हें भी इसी तरीके से धमकाया गया है, अभी तक वो प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं, वो धमकी में नहीं आ रहे। और उनको यहाँ तक कह दिया गया है, मोहित पीरजादा साहब ये स्टोरी ब्रेक कर चुके हैं कि आपकी जवानी की कोई तस्वीरें या वीडियोस जो हैं वो पब्लिक में नशर कर दी जाएंगी, या शायद ऐसे कोई धमकियाँ दी गई हैं। लेकिन साथ साथ जर्नलिस्ट ये भी बता रहे हैं कि उनको ये भी कह दिया गया है कि आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमात बनाएंगे, जैसे ही आप सदारत से उतरेंगे। अभी तो आपके पास इस्तिस्ना है, जो आपने आइन तोड़ा था उसके भी मुकदमात जो है वो आपके ऊपर बनेंगे। तो इन सारे हालात के अंदर जो आरिफ अलवी साहब हैं वो देखते हैं कितना स्टैंड लेते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि आइनी तौर पर तो वाकई इलेक्शन जो है वो करवाना या असम्बली का इजलास बुलवाना जो है वो अभी नहीं बनता। जो पंजाब असम्बली के अंदर हुआ वो हमने आपके सामने रखा, और ये जो कौमी असम्बली के अंदर हो रहा है ये भी हमने आपको बताया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका से टेक्सास ऑस्टिन से एक कांग्रेसमैन है, ग्रेग उनका नाम है। उन्होंने एक बहुत ही जानदार खत लिख दिया है, और वो खत में उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वोटर फ्रॉड हुआ है, इंसानी हकूक की पामाली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल हुई है, इन तमाम हालात के अंदर जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो लूटे हुए मैंडेट के ऊपर बनने जा रही है। इन हालात के अंदर उन्होंने अमेरिकी हुकूमत से ये तकाजा किया है कि जो गवर्नमेंट बनेगी लूटे हुए मैंडेट से, क्योंकि वो अमेरिका और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं डेमोक्रेसी के उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, तो ऐसी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। लेकिन इसको कामयाब करने के लिए सिर्फ कांग्रेस से ग्रेग का लेटर काफ़ी नहीं है, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। देखते हैं इसमें से निकलता क्या है। अभी बहुत सारी एफर्ट्स पहले की, कुछ कामयाब हुई, कुछ कामयाब नहीं हुई। अब ये भी एफर्ट हमें खुलूस नीयत से करनी चाहिए, और फिर देखेंगे इसमें से क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये बहुत मेजर मूवमेंट है। आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है। इसको अगर इसका लिंक मैं आज के वीलॉग की डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना जिप कोड जैसे ही डालकर आप इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से खत भेज देगा आपके कांग्रेसमैन को। मतलब ये आपको ये भी बताएगा आपका कांग्रेसमैन कौन सा है, और जो खत है उसके टेक्स्ट के ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली। नीचे ये टेक्स्ट होगा सारे का सारा, और नीचे आपका नाम होगा। मीन आपकी तरफ से खुद से ये वेबसाइट जो है उस कांग्रेसमैन को खत भेज देगी। आप पढ़ सकेंगे खत को पहले भेजने से, बिल्कुल आपको वेबसाइट मौका देगी। आप अपना जब नाम और एड्रेस डाल के स्टार्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लेटर खुलेगा, जो कांग्रेसमैन आपके को एड्रेस हुआ होगा, नीचे आपका नाम होगा और खत का पूरा मतन होगा। पढ़ के अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आप सेंड करेंगे, और ये खत जो है ये पहुंच जाएगा आपके कांग्रेसमैन को। कम से कम हमें 100 सिग्नेचर ऐसे कांग्रेस 500 की कांग्रेस है, उसमें से अगर 100 कांग्रेसमैन भी ये खत लिख दें तो ये बहुत बड़ी मेजर अचीवमेंट होगी, और इसके बहुत सारे दूरदराज नताइज आ सकते हैं अमेरिका के अंदर। तो इसको अगर आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं और आप अमेरिका में रहते हैं तो आप इसको हर सूरत अपने कांग्रेसमैन को ये खत लिखिए। बहुत ईजी है, मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दिया है। अच्छा जी, अच्छी खबर आपको एक और दे दें। अच्छी खबर यह है कि इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं तोशा खाना के केस में इद्दत में निकाह, वो अपीलें दायर कर दी गई हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, मेरी बात हो रही थी नईम पंजोता साहब के साथ जो इमरान खान के वकील हैं बहुत सारे केसेस में। अच्छी बात यह है कि उनकी डेट जल्दी लग गई है, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साल अगले डेट ना लगाई जाए तो सवाए एहतजाज करने के, शोर डालने के हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छी बात यह है कि अब जुडिशरी को शायद अंदाज़ा हुआ है जो कुछ उनके सामने हुआ है, तो एक खुशाइंद बात ही मैं इसे कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आयद कि उन्होंने अपील जो है वो फिक्स की है। केस मेरिट पे है। सलमान जो सफदर हैं वो भी बता चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है। तो जैसे ये लगेंगे, उम्मीद है कि ये सस्पेंड हो जाएंगी तमाम सजाएं, और हम उम्मीद कर सकते हैं अगर चौधरी निज़ामुद्दीन और पूरे सिस्टम ने और दो नंबरी ना की तो जो पहले केसेस के अंदर सजा दी हुई है वो जल्द उन अपीलों के ऊपर इंशाल्लाह हमें फैसला होते हुए नजर आ रहा है, और उसके बाद हमें इमरान खान साहब रिलीज होते हुए इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि वो बाहर होंगे और रिलीज होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो अगली खबर आपके सामने रखेंगे वो है कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपनी अपील दायर कर दी है। एफआईए को नोटिस हो गया, उनकी अपील के ऊपर भी अभी काम होगा, देखते हैं उसके अंदर क्या नतीजा आता है। फवाद चौधरी साहब की जमानत जो है वो मुस्तरद हुई है। उनकी जमानत थी जो दायर उन्होंने की हुई थी वो मुस्तरद कर दी गई है। सेशन जज लाड़काना उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और सेशन जज ने वजह यह बताई है कि जो माहौल है, उन्होंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत और एहतराम से नौकरी की है, जो माहौल है इसके अंदर मैं मौजूदा हालात के अंदर नौकरी नहीं कर सकता। इन हालात में मैं माफ़ी ही मांगूं तो बेहतर है, मैं ऐसी बेशर्मी की नौकरी नहीं कर सकता। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। जाहिर है उन पर प्रेशर होंगे, और प्रेशर किस तरह के होंगे वो आपको आजकल पता ही है। तो सेशन जज लाड़काना ने एक मुस्बत कदम उठाया और उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन किया है तो तकलीफ़ की बात कि लोगों को अपने करियर छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर लोग ज़मीर की बात सुन रहे हैं और वो इनकार कर रहे हैं कि हम हर सूरत सबमिट करेंगे अपने आप को। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बहुत ही मोतबर खबर है, मैं ये कहूँगा सियासी लिहाज से। महमूद खान अचकज़ई उन्होंने मुलाकात की है, बलूचिस्तान के सीनियर वेटरन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बहुत बोल्ड बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, क्या उनकी फ़ौज तगड़ी नहीं है? उनकी फ़ौज बहुत तगड़ी है, लेकिन वो तो अपने यहाँ किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं करते, तो हमारे यहाँ फ़ौज क्यों करती है? ये कहा महमूद अचकज़ई साहब ने। महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि 70 में यही किया गया था, मुल्क टूट गया। 77 में फिर यही किया गया और एक वज़ीर आज़म को फांसी लगा दिया गया। अब आप बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम करें। अवाम ने इमरान खान को मैंडेट किया, तो बाबा आप ये ना करें, आप ऐसा जुल्म ना करें, इस सारी काम को बंद करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 266 मुख्तलिफ निशानों के ऊपर इलेक्शन लड़ा और आपने उनसे सब छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बैंगन, चिमटा, कड़ाही, इन तमाम निशानों के साथ भी आपको शिकस्त दे दी। तो ये बहुत बड़ा काम है, और उन्होंने मुबारकबाद दी पाकिस्तानी अवाम को, और ख़ुसूसन पंजाब की अवाम को, जिन्होंने निकल के बड़ी तादाद में वोट डाला, और उन्होंने अवाम को जिंदाबाद कहा और इस्टेब्लिशमेंट से ये तकाजा किया कि अब आप बस कर दें, बहुत हो गया, मजीद इन्वॉल्वमेंट ना करें। ये सियासी लिहाज से बहुत ही मोतबर खबर है, अच्छी खबर है, अच्छी डेवलपमेंट है, वो देखा जा सकता है। अच्छा जी, अगली खबर आपको और देंगे, वो ये है कि जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस हैं, मीन के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं, उनकी मीटिंग जो है वो बुला ली गई है इस्लामाबाद के अंदर, और ये मीटिंग बुध वाले दिन होगी, 28 फरवरी को बुध वाले दिन, और ये इस्लामाबाद के अंदर होगी। और इसमें तमाम जो इलेक्टेड एमएनएज इलेक्ट हुए हैं उन सबको बुलाया गया है, क्योंकि असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। उनको खबर ये हुई है, उससे पहले अपनी तैयारी करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जितने भी एमएनएज जीते हुए हैं उनका बुध वाले दिन 28 तारीख को दोपहर के वक्त इस्लामाबाद के अंदर इजलास होगा। ये इससे अगली खबर है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि कमिश्नर रावलपिंडी को आज लापता हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। आपको पता ही है, उन्होंने बयान दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने लगे थे, इतने वो शर्मिंदा हैं क्योंकि उनके हाथों से 39 सीट्स चोरी करवाई गई, 13 कौमी असम्बली की और 26 सूबाई असम्बली की। और उन्होंने ये कहा था कि 70-70 हज़ार की लीड को हमने कम करके हारे हुओं को जता दिया, जीते हुओं को हरा दिया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे लटका दिया जाए। और हम इसमें काजी फायज ईसा भी शामिल हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हैं। ये उन्होंने वाज़े बयान दिया था। उनके बयान के बाद से वो लापता हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं। वो तमाम मीडिया के जुगादरी जिन्होंने चंद दिन पहले उनका एक बयान एयर किया जिसमें यह कहा गया कि वो उन्होंने प्रेशर में बयान दे दिया था, उनसे पीटीआई के किसी बंदे ने बयान दिलवा दिया था, मियाँ असलम इकबाल ने दिलवा दिया था, फलां ने दिलवा दिया था, इस तरह के बेहुदा बयानात जो हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं। लेकिन किसी सहाफ़ी को ये जुर्रत नहीं हुई कि जिन्होंने उन्हें ये टिकर्स लिख के दिए उनसे ये पूछ लें कि कमिश्नर साहब जिंदा हैं,
मुर्दा हैं, कहाँ पे हैं, खुदा न खास्ता उनकी जान ले ली है, उन्हें किस कैद में रखा हुआ है, ये बयान वो कहाँ से नशर कर रहे हैं, हमारी उनसे मुलाकात करवा दें, फ़ोन पे बात करवा दें। किसी मीडिया के जितने जगादरियों ने ये आपको खबर, मतलब कि जो कमिश्नर साहब का अपडेटेड बयान था, सॉफ्टवेयर अपडेटेड बयान था, वो चला दिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि कमिश्नर साहब कहाँ हैं। हालांकि अखलाकियात का तकाजा था कि कहते कि आप उनकी नई स्टेटमेंट बता रहे हैं तो यही बता दें कमिश्नर साहब कहाँ हैं। तो अभी भी लोगों को नहीं पता कि कमिश्नर कहाँ हैं, वो हयात हैं, खुदा न खास्ता नहीं हयात हैं, उनको किसने कब्जे में रखा हुआ है, किसने उनकी स्टेटमेंट जारी करवाई थी, उनके ऊपर ना कोई मुकदमा बनाया, ना किसी अदालत में पेश किया, ना उनकी कोई सोशल किसी मीटिंग के अंदर वो आए, ना वो अवामी किसी जगह पर या निजी सतह पर उनकी कोई मीटिंग या सरफेस हुए वो कहीं पर, तो कमिश्नर का कोई पता नहीं, लेकिन मर्जी की स्टेटमेंट उनकी तरफ से चलवा दी गई है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो लोधरा NA 154, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडोस्ड उम्मीदवार थे उनको हरवा दिया गया है, दोबारा गिनती करवाई गई। वो जीते हुए थे और उनको हरवा दिया गया और वहां से अब्दुर्रहमान कांजू उनको जितवा दिया गया है। जी हाँ, अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हार चुके थे, उन्हें गालिबन 1200 की लीड से दोबारा से गिनती की गई, उसमें जो जीता हुआ था उसके वोट ज़ाया कर दिए, लिख दिया जी इतने हज़ार वोट ज़ाया हो गए, जीता हुआ जो हज़ारों की लीड से जीता हुआ था उसे हरा दिया, और अब्दुर्रहमान कांजू जो नून लीग से जिनका ताल्लुक था उन्हें वहां से जितवा दिया गया है। खबर हमारे पास यह है कि अगले एक हफ्ते में मजीद 5 से 6 सीटें जो हैं वो छीनने की तैयारी है। इसी तरीके से फैसलाबाद के तांदलियावाला हल्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए उम्मीदवार बलोच साहब हैं, उनसे अब उनकी सीट छीनी जा रही, उनको पैसे भी ऑफर किए गए, उनको ये कहा गया कि आप इंडोर्स कर दें नून लीग को तो आपसे सीट नहीं छीनते। जब उन्होंने सब कुछ इनकार कर दिया तो अब उनकी दोबारा गिनती के अहकामात दे दिए गए हैं और अब एक आध दिन में आप देख लेंगे नतीजा की गिनती करवा के उनको भी हरवा दिया जाएगा। तो खबर शनीद ये है कि चंद और सीटें भी ऐसे ही छीनी जाएंगी ताकि पेट भरा जा सके इस धांधली से आई हुई रजीम का। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने देनी है, बाजी ने टेक ओवर किया पहले दिन ही, और पहले दिन ही वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और दिखाया ये कि शालीमार थाने में अचानक उन्होंने दौरा किया है। लेकिन हैरत की बात थी कि अचानक दौरे में आईजी साहब को माइक भी लगा हुआ था, कैमरे भी लगे हुए थे, मुकम्मल एक्टिंग हो रही थी, पूरा प्रोसेस समझ रहे थे। आईजी साहब की बेइज्जती उनके अपने सीसीपीओ कर रहे थे, बात को काट रहे थे, वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे कि आईजी को नहीं पता वो क्या बात बता रहे हैं, मैं ज्यादा बढ़ चढ़ कर चापलूसी करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। और अचानक दौरे के अंदर कैमरा, एक्शन, माइक्रोफोन सब कुछ था। बहरहाल अब आपको ये स्टार प्लस का ड्रामा तकरीबन रोज नजर आएगा, कभी किसी थाने कभी किसी जगह पर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि बहुत अच्छी थीफ मिनिस्टर है आपकी। जी हाँ, हम आज से उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं कहेंगे, थीफ मिनिस्टर कहेंगे। थीफ आम लोगों के लिए चोर को थीफ कहते हैं, जो आम गांव में हमारे लोग देखने वाले हैं, तो थीफ मिनिस्टर कहेंगे क्योंकि हर तरह की चोरी में वो इन्वॉल्व है, ना सिर्फ जो लंदन के प्लॉट थे कतरी खात कैलबरी फॉन्ट, बल्कि अब तो इलेक्शन धांधली, एक हारे हुए सीट पर 42 सीटों वाली ये 40 से 42 सीटों वाली ये चीफ मिनिस्टर बनी है। अच्छा जी, आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है कि इन्होंने कहा था इसी चीफ मिनिस्टर साहब ने कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली देने वालों ने आपको पहला तोहफा दिया है, 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ गई। अभी इसी हफ्ते में हमने आपको पहले खबर दी थी 7 रुपए यूनिट बिजली बढ़ने की, याद कीजिए। अब दोबारा से 7 रुपए 5 पैसे बिजली बढ़ गई। आप देखेंगे ये हर रोज, जैसे रुपए और डॉलर की कीमत में कमी और ज्यादा होती है, ये हर रोज होगा। और महारानी साहबा कल ये कह रही थी कि हम लोगों को, क्योंकि बिजली महंगी हो रही है तो सोलर देंगे फ्री में। उनसे कोई ये पूछे कि जो आपके बापू अब्बा जी मुआहदे करके गए हैं, जिनके तहत अगर पाकिस्तान ने बिजली ना ली तब भी पैसे देने पड़ने हैं, अगर आप अवाम को सोलर पे मूव कर देंगी तो कैपेसिटी चार्जेस की मद में अवाम तो पैसे फिर भी देगी और बल्कि ज़्यादा देगी क्योंकि बिजली कम इस्तेमाल होगी। तो ये आप सोलर वाला ड्रामा ना करें। वो जो मुआहदे किए थे उससे अब आवाम को नुकसान होना है और ये लूटमार आप लोग करके गए थे, उसको अब बर्दाश्त करना पड़ना है। अच्छा जी, दो खबरें हैं जो पंजाबी वीलॉग की जीनत है आज। एक तो तेल वाली माई है, एक माई जिसके हाथों को तेल लगा हुआ था, एमपी है पंजाब असम्बली से, मरियम नवाज साहबा को उन्होंने टच कर दिया। उसके बाद मरियम साहबा ने उनके साथ क्या किया और पार्टी में उसके बाद उनके साथ क्या हुआ और उन्हें किस तरीके से मजबूर करके उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई, ये सारी खबर। और उसके अलावा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये बात तो आपने सुनी थी, लेकिन अब यह है कि जो बाजी हमारी कहती थी मेरे पास सबकी गंदी वीडियोज हैं, उन बाजी के अहकामात है कि खबरदार मेरे खिलाफ किसी ने
टिकटॉक बनाई। ये दोनों खबरें और कुछ और खबरें वो कवर करेंगे आज के पंजाबी वीलॉग में। इंटरेस्टिंग पंजाबी वीलॉग होगा आज का। बताएंगे गांव वालों को कि आपने क्या क्या कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो बाजी का कहीं अताब आपके ऊपर नाजिल ना हो जाए। इस सब के साथ ही आज का पंजाबी वीलॉग देखिए और मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।